समझेंगे भारतीय दंड संहिता का धारा 142 क्या है। धारा 142। फिर समझेंगे धारा 143 क्या है। तो आइए समझते हैं भारतीय दंड संहिता का धारा 142 क्या है। धारा 142। धारा 142। धारा 142 की हेडिंग है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। हेडिंग क्या है? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। हेडिंग है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। हेडिंग है आपका विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। तो हम सबसे पहले समझेंगे धारा 142 की परिभाषा क्या है। धारा 142 की परिभाषा, फिर एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण को हम फिगर से समझेंगे कैसे कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बन जाता है। फिर एक उदाहरण से हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे धारा 143 क्या है। धारा 143 क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, इसका परिभाषा क्या है। जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए किसी स्थान पर इकट्ठा होता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव की कोट में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। परिभाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए किसी स्थान पर एकत्रित होता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव के कोट में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। परिभाषा है जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए किसी स्थान पर एकत्रित होता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव की कोट में आता है, कि वह विधि विरुद्ध जमाव की कोट में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए किसी स्थान पर इकट्ठा होता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव की कोट में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य माना जाएगा। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, फिर उसमें समझते हैं कैसे कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बन जाता है। मान लीजिए चार दोस्त हैं राम, श्याम, मोहन और सोहन। ये चार दोस्त हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन, और एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम है रावण। क्या नाम है? रावण। ये चारों दोस्त राम, श्याम, मोहन, सोहन रावण को मारने का प्लान बनाते हैं। चारों दोस्त रावण को मारने का प्लान बनाते हैं
और इन चारों दोस्तों को पता है रावण जो व्यक्ति है वो प्रत्येक दिन रात को 11 बजे राजघाट पुल से गुजरता है। इन चारों दोस्तों को पता है रावण जो व्यक्ति है वो प्रत्येक दिन राजघाट पुल से रात को 11 बजे गुजरता है। मान लीजिए ये राजघाट का पुल है, ये राजघाट का पुल है, ये राजघाट पुल है, ये रावण है। रावण इधर से आता है रात को 11 बजे, रात 11 बजे। अतः ये चारों दोस्त रावण को राजघाट पुल के आसपास ही मारने का प्लान बनाते हैं और प्लान बना के घर से निकलते हैं। ये चारों दोस्त रावण को प्लान बनाकर मारने के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इनको एक अन्य व्यक्ति मिल जाता है जिसका नाम है अनिल। रास्ते में इनको एक अन्य व्यक्ति मिल गया जिसका नाम है अनिल। अब ये चारों दोस्त राम, श्याम, मोहन, सोहन अनिल को पूरा प्लान बताते हैं कि कैसे कैसे हम कहां जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। पूरा प्लान अनिल को समझाते हैं और ये चारों दोस्त बोलते हैं अनिल तुम भी चलो। कहते हैं चारों अनिल तुम भी चलो। फिर अनिल कहता है नहीं भाई, मैं तो आप लोगों के साथ में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा यूपीएसआई में हो गया है और सब कुछ फाइनल हो गया है, बस वेरिफिकेशन बचा है, इसलिए मैं इन सब झमेलों में नहीं पढ़ना चाहता। तो फिर ये चारों दोस्त कहते हैं अबे तुमको झमेलों में पढ़ने के लिए कौन बोल रहा है? ये चारों कहते हैं अनिल से तुमको झमेलों में पढ़ने के लिए कौन बोल रहा है? अरे चलो दूर से बैठकर मजा वजा लेना, तुम इन सब झमेलों में मत पढ़ो, तुम चलो बस दूर से बैठकर मजा लेना। और घर पे क्या करोगे, वैसे भी लाइट वाइट है नहीं, बहुत मच्छर उच्छर लगेंगे, चलो क्या करोगे घर पे। फिर अनिल तैयार हो जाता है जाने के लिए। अब ये पांचों लोग पहुंचेंगे यहाँ पर रात को 10 बजे। रात को 10 बजे लोग पहुंचते हैं पांचों लोग। राम, श्याम, मोहन, सोहन अनिल से कहते हैं अनिल तुम एक काम करो, पुल के तुम उस सीढ़ी पे बैठ जाओ जिधर से रावण आता है। ये चारों दोस्त अनिल से कहते हैं तुम इस सीढ़ी पे बैठ जाओ और वहां से बस ये देखते रहना जो व्यक्ति आ रहा है वो रावण है, और जैसे ही तुमको लगे वो व्यक्ति रावण है तो थोड़ा सा हमको संकेत कर देना जिससे हम लोग तैयार हो जाएं रावण को मारने के लिए। और ये चारों दोस्त इधर पुल से इधर छिप जाते हैं। चारों दोस्त इधर छिप जाते हैं। अनिल भाई साहब जो हैं इधर पुल पे बैठ जाते हैं। अब रावण 11 बजे आता है। अनिल भाई साहब संकेत कर देते हैं चारों दोस्तों को। संकेत करने के बाद ये चारों दोस्त रावण का काम तमाम कर देते हैं। अब अनिल भाई साहब को लग रहा है इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। जी बिल्कुल गलत। अनिल से भी अपराध हो चुका है। अनिल भी अब वीर विरुद्ध जमाव के सदस्य माने जाएंगे और इनको भी अब वीर विरुद्ध जमाव के सदस्य होने की वजह से इनको भी अब दंडित किया जाएगा। तो उदाहरण से समझ में आया होगा आप लोगों को कैसे कोई व्यक्ति वीर विरुद्ध जमाव का सदस्य बन जाता है और उसको पता भी नहीं होता है कि उससे अपराध हो गया है। यहाँ पे अब अनिल से अपराध हो चुका है। अब अनिल को सॉरी लाइट चली गई थी। तो इसमें आप लोग देखे हैं कैसे अनिल वीर विरुद्ध जमाव का सदस्य बन गया। ठीक है, और आइए समझते हैं धारा 143 क्या है। अभी लाइट चली गई थी। धारा 143 क्या है, इसमें पूरी तरह से देखा गया कैसे अनिल वीर विरुद्ध जमाव का सदस्य बन गया है और उसको पता भी नहीं चला। धारा 143, धारा 143, धारा 143 में दंड। धारा 143 में है जो कोई वीर विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जो 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या है धारा 143 में, जो कोई वीर विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 143 में है जो कोई वीर
जो कोई भी विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से। तो कारावास दो प्रकार का होता है, एक साधारण कारावास, एक कठोर कारावास। तो धारा 143 में क्या है, जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आज हम लोग समझे हैं धारा 142 क्या है, फिर एक उदाहरण से उसको समझे हैं, फिर समझे धारा 143 क्या है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।